बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली अख्तर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई बात अली गिलानी के साथ। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम एक नए इशू पे बात करेंगे, एक नए इशू को डिस्कस करेंगे। पिछले चंद दिनों से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग जारी है, इस पे बात की जाएगी कि जंग की वजह क्या है, इसके क्या असबाब हैं जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई। मुख्तसर सी गुफ्तगू आज़रबाईजान की तारीख़ के ऊपर डालेंगे कि कब इसको आज़ादी मिली, आज़रबाईजान को फिर आज़ादी के बाद कैसे हालात का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर कैसे चंद दहाइयों के अंदर उन्होंने अपनी मईशत को स्टेबल किया, नई इस्लाहात लाई और फिर आज दुनिया के अंदर लोहा मनवाया और आज वो अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। नाजरीन, आज़रबाईजान को 1990 के बाद 1991 के अंदर यानी 90 की दहाई के अंदर आज़ादी मिली। जब रूस टूटा, सोवियत यूनियन टूटा, तो उसके बाद उसके नतीजे में ये एक नया मुल्क वजूद में आया। इससे कबल 1918 में वैसे इस मुल्क ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी, मगर ये रूस के कब्ज़े में चला गया था, सोवियत यूनियन के कब्ज़े में चला गया था। मगर जब सोवियत यूनियन टूटा तो इस मुल्क को दोबारा आज़ादी मिली। नाजरीन, आज़ादी के फ़ौरन बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाके पे जंग हो गई थी, जिसकी बिना पर आज़रबाईजान को शदीद किस्म का नुकसान उठाना पड़ा। पहले मुख्तसर सी तारीख़ आज़रबाईजान की आपके साथ शेयर करूं कि कैसे आज़रबाईजान ने अपनी मईशत के अंदर इस्लाहात की, स्टेबल किया, दुनिया के अंदर लोहा मनवाया। नाजरीन, आज़ादी के बाद सन 2000 में यानी तकरीबन 10 साल के बाद, अपने मुल्क के क़याम के 10 साल के बाद उन्होंने अपनी मईशत के अंदर इस्लाहात मुतारफ़ करवाई, बेहतरीन किस्म की रिफॉर्म्स की और फिर 2007 और 8 के अदाद व शुमार के मुताबिक आज़रबाईजान दुनिया के टॉप 10 मईशत में इस्लाहात करने वाले टॉप 10 ममालिक में नंबर 1 पर था। उन्होंने अपनी मईशत के अंदर दुनिया की बेहतरीन तरीन मईशत यानी नंबर 1 पर आने की वजह ये थी कि उन्होंने अपनी मईशत के अंदर इस्लाहात की। जो रिश्वत, सफारश और जितने भी 2 नंबरी के कल्चर थे उनको डिस्करेज किया और एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अपनी मईशत को स्टेबल किया। नंबर 2, नाजरीन कराम, उसके बाद उन्होंने अपने तालीमी मैदान के अंदर इस्लाहात मुतारफ़ करवाई। 2009 के अदाद व शुमार के मुताबिक 99.52% लोग यानी वहाँ की शरह ख्वानदगी थी, लोग तालीम याफ्ता थे। यानी अगर बात की जाए तो 100 में से 0.5 लोग जो है ना वो तालीम याफ्ता नहीं थे। यानी 1000 में से 5 आदमी और 200 में से जो है ना वो 1 आदमी उनमें तालीम याफ्ता नहीं था। लेकिन हालिया जो अदाद व शुमार आए हैं, अब शरह ख्वानदगी उनकी बढ़ चुकी है। अब जो आज़रबाईजान के अंदर जो मर्द अहबाब हैं वो 99.86% पढ़े लिखे हैं और जो उनकी ख्वातीन हैं वो 99.72% पढ़ी लिखी हैं। यानी इतनी जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की इस्लाहात तालीमी मैदान में की गई कि किसी भी तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ऐसी शरह ख्वानदगी नहीं पाई जाती जो आज़रबाईजान के अंदर पाई जाती है। दुनिया की टॉप रैंकिंग्स की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर से लोग वहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। फिर नाजरीन कराम, उन्होंने सियाहत के अंदर रिफॉर्म्स की, दुनिया भर से सियाह वहाँ जाते हैं। मईशत के अंदर इस्लाहात करने के साथ साथ तालीमी मैदान के अंदर इस्लाहात की, मईशत को स्टेबल किया, सियाहत के अंदर इस्लाहात की और इन तमाम के साथ साथ उन्होंने नाजरीन अपनी फ़ौज को मजबूत किया। जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी मजबूत हुई, मईशत स्टेबल हुई, उन्होंने अपनी फ़ौज को मजबूत किया, फ़ौज को ताकतवर बनाया, फ़ौज को जदीद तरीन हथियार लेकर दिए, ड्रोन्स लेकर दिए, जदीद जंगी त्यारे लेकर दिए और उसके बाद नाजरीन उन्होंने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कायम करना शुरू किए। इस वक्त अगर देखा जाए तो आज़रबाईजान 158 ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात हैं और 30 के लगभग इंटरनेशनल बॉडीज़ का वो हिस्सा है। नाजरीन, आज़रबाईजान की जो खारजा पॉलिसी उन लोगों ने मुरतब की है
वो बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने मुरतब की है। सन 2000 के बाद उन्होंने अपने ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ बेहतर करने की कोशिश की है। जिन ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात थे उनको मज़ीद गहरा और मजबूत किया। उसके बाद जो उनके दोस्त ममालिक थे, दोस्तों के साथ दोस्ती की और दुश्मन ममालिक के साथ दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब आज़रबाईजान की मईशत नाज़रीन स्टेबल हुई, उन्होंने अपनी इकोनॉमी मजबूत की, अपनी फ़ौज को मजबूत किया और आज वो जो एक मुतनाज़ा इलाका है, जो आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा इलाका है, पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है, यूनाइटेड नेशन ये तस्लीम करती है कि जो नगोर्नो काराबाह का इलाका है वो आज़रबाईजान का इलाका है, जबकि अर्मीनिया का इलाका नहीं है। उन 90 की दहाई में भी अर्मीनिया और आज़रबाईजान को इस इलाके के हवाले से लेकर जो है ना उनके दरमियान एक शदीद किस्म की लड़ाई हुई थी, एक शदीद किस्म की जंग हुई थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज़रबाईजान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 30,000 लोग जो है ना वो इस जंग में मरे थे, जानी नुकसान हुआ था। आज़रबाईजान को शदीद किस्म का माली नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था। लेकिन जब उनकी मईशत अब स्टेबल हो चुकी है तो अब दोबारा इन दोनों ममालिक के दरमियान शदीद जो है ना वो जंग जारी है इस वक्त। इतलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने अर्मीनिया की फ़ौज से तकरीबन काराबाह का कुछ इलाके जो है ना वो आज़ाद करवा लिए हैं। अर्मीनिया की फ़ौज वहाँ से शिकस्त से दो चार होकर वो अफरा तफरी के आलम में वहाँ से भाग रही है, इलाके खाली कर रही है। वहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ, जंगी हथियार, साजो सामान वो छोड़ के जा रहे हैं। तकरीबन एक इतला के मुताबिक 800 के लगभग अर्मीनिया के फ़ौजी मारे जा चुके हैं। तो नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जो सबसे मुस्बत पॉजिटिव बात सामने आई है, जो सबसे मुस्बत चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जो वजारत ख़ारजा की तरफ से सरकारी तौर पर जो जंग की फुटेजेस और वीडियोस जारी की गई हैं, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम उनके अखबारात सिर्फ़ और सिर्फ वही दिखा रहे हैं। यानी पूरी कौम यक ज़बान होकर जो है ना अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। मीडिया पर कोई ओपोजिशन की तरफ से कंट्रोवर्शियल बयान नहीं जारी हो रहे, कौम के अंदर कोई मायूसी और अफरा तफरी नहीं पाई जा रही, कोई भी जो है ना वो मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी नहीं पाई जा रही, बल्कि तमाम सियासी क़यादत, अपोजिशन यानी हुक्मरान जमातें, अपोजिशन, तमाम सियासी क़यादत, पूरी कौम, मीडिया, उनकी पूरी कौम जो है ना वो एक ही ज़ुबान, यक ज़बान होकर अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और तब जाकर काराबाग जैसे एक दहाइयों से मुतनाज़ा इलाके को वो आज़ाद करवाने में कामयाब हो रहे हैं। नाजरीन, काश कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो कि हम जो है ना हमारी सियासी क़यादत अपनी कौम के साथ मिलकर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मसला कश्मीर के लिए तमाम तर इख्तलाफात पर से पुश डालकर जिदोजहद करे। आखिर में एक दुआ के साथ आप तमाम अहबाब से इजाज़त चाहूँगा कि या अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी अता फ़रमा और मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फ़रमा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।